अपनी अपनी हुकूमतों से सवाल करो। अगर आपकी सड़क टूटी हुई है तो हुकूमत से सवाल करो। अगर आपको आटा महंगा मिलता है तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। अगर आपकी गली मोहल्ले गंदे हैं तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। अगर आपको अच्छे स्कूल नहीं मिलते, स्कॉलरशिप्स नहीं मिलते, लैपटॉप्स नहीं मिलते तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। अगर आपको रोजगार नहीं मिलता तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। ये आपका हक है। मरियम नवाज ने एक बार फिर मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। पंजाब की बात वो ना करें तो कौन करेगा। वो उनके दिमाग की भी सफाई कर रही हैं जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। ख्वाहिश है पंजाब की तरह दूसरे सूबे भी तरक्की करें। दीगर सूबों के अवाम सहूलतों के लिए अपनी हुकूमतों से सवाल करें। वजीर आला पंजाब का नए सैनिटेशन फैट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। हो रहा है ये एक महलाती साजिश है जो पंजाब और वफाक के दरमियान। पंजाब हुकूमत को मियां शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी पे बैठे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बिलावल साहब पर इल्जाम लगाने वालों को ये याद करना चाहिए कि जब उन पर मुश्किल वक्त आया तो जनाब बिलावल जरदारी साहब वो पहले लीडर थे जिन्होंने उठकर उनके लिए आवाज बुलंद। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कशीदगी बरकरार। पंजाब किसी सियासी जमात की जागीर नहीं। हुकूमत से इत्तेहाद का मतलब गुलामी नहीं। लग रहा है भतीजी चचा के खिलाफ साजिश कर रही है। पलवशा खान की वकार मेहदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हद तक न जाएं कि कल एक दूसरे से आंख भी ना मिला सकें। फैसल करीम कुंडी ने अली हैदर गिलानी से सिक्योरिटी वापस लेने पर सवाल उठा दिया। हमारे पार्लियामान लीडर पंजाब के हैदर गिलानी साहब या अहमद वली साहब से सिक्योरिटी विड्रॉ करना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही छोटी चीज़ है कि आप सिक्योरिटी सीज फायर की बात करके आप हवाई फायरिंग करने आ जाते। गालियां दी जाएं तो मफाहमत की बात मुमकिन नहीं। जियाले रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी में सियासी कशीदगी में कमी के लिए बैकडोर राबते। आसिफ अली जरदारी ने मोहसिन नकवी को जिम्मेदारी सौंप दी। कराची के बिलावल हाउस में विफाकी वजीर दाखिला की सदर मुमलिकत से मुलाकात। जराए के मुताबिक सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान पाए जाने वाले तनाव पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इत्तेहादी जमातों के दरमियान राबते मजीद मौसर बनाने पर भी इत्तेफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मलाइशियन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत। PhD की एजाजी डिग्री वसूल की। मुस्लिम दुनिया की मुअज़्ज़ज़ तरीन दरजगाह से मुंसलिक होना अपने लिए एजाज करार। वजीर आजम दौरा मलाइशिया के बाद वतन वापस रवाना। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का पॉलिसी सतह का मरहला। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज मुसव्वदे की तैयारी। माशी इशारियों पर इत्तफाक राय। IMF की जानिब से बाज़ अहदाफ में नरमी किए जाने का इम्कान। बानी PTI के खिलाफ 9 मई की 11 मुकदमात का जेल ट्रायल शुरू करने का फैसला कर लिया गया। पंजाब काबीना ने वीडियो लिंक से पेश करने की इजाजत दे दी। PTI ने वीडियो लिंक पर बानी का ट्रायल मुस्तरद कर दिया। वीडियो लिंक पर ट्रायल का हिस्सा बनने पर बानी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बानी ना केस की समाअत सुन सकते हैं, ना वकला से बात कर सकते हैं। सलमान अकरम राजा ने एतराज उठा दिया। ग्लोबल समूद फ्लोटेला से हिरासत में लिए गए सेनेटर मुश्ताक अहमद की इजरायली कैद से रिहाई। उर्दन में पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुंच गए। वजीर खारजा इसाक डार की मुश्ताक अहमद को वतन वापसी में सहूलत फराहम करने की पेशकश। अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 दिन इसराइल के बदनामी जमाना नेगेव डिजर्ट जेल के अंदर रहने के बाद हमें रिहाई मिल चुकी है। इस दौरान हमारे हाथों में हथकड़ियां डाल के पीछे बांधी गई, हमारे पाँव में बेड़ियां और जंजीरें डाल दी गई, हमारे आंखों पर पट्टियां बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए, हमारे ऊपर गन्स रखी गई और हमें बदतरीन किस्म का टॉर्चर किया गया। इजरायली जेल में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जंजीरों में जकड़ा गया, कुत्ते छोड़े। साबिक सेनेटर का रिहाई के बाद वीडियो पैगाम। इजरायली मजालिम पर भूख हड़ताल की। गजा की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। मुश्ताक अहमद खान को राज़ी। भारत ने पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिराया। अमरीकी सदर मुतादिद बार 7 भारतीय तैयारे मार गिराने की तस्दीक कर चुके हैं। DG ISPR का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। तर्जुमान पाक फौज का दुनिया को पैगाम।
पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान का अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों पर इजहार तशवीश। मॉस्को इजलास में चारों ममालिक के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान की शिरकत। TTP, BLA, जैश-उल-आदल, दाइश और अलकायदा समेत दीगर तंजीमों की सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी और बैरूनी मदाखलत से निमटने के लिए मुश्तरका ताउन पर मबनी कार्रवाई की अहमियत पर जोर। आईनी बेंच का जस्टिस तारिक जहांगीरी केस में तहरीरी ऑर्डर जारी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म कलअदम करार दे दिया। हाई कोर्ट पहले दफ्तर के एतराजात का फैसला करे। तहरीरी हुक्मनामे का मतन। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम केस की समाअत। आईनी बेंच ने केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की इजाजत दे दी। अलमिया है हर चीज का गलत इस्तेमाल करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग से लोगों को तालीम देना चाहिए, लेकिन हम उससे एक्सपोज हो गए। जस्टिस जमान खान बंदूक खेल के रिमार्क्स। पेगा एक्ट के मुकदमे में मुशीर बराए एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा मुसद्दिक अब्बासी और डायरेक्टर एंटी करप्शन सिद्दीक अंजुम की गिरफ्तारी का इम्कान। FIA इस्लामाबाद की टीम पेशावर पहुंच गई। शिकारपुर के इलाके सुल्तान कोट करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद जख्मी हो गए। इस मौका बाइस बनने वाले अवामिल के सद्देबाब पर तवज्जो मरकूज की गई। खात्मे के लिए ठोस इकदाम किए गए। पंजाब में इस मौके खात्मे के एक्शन प्लान पर सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत ने टायर जलाने और पायरोलाइसिस प्लांट्स के ऑपरेशन में मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। टायर जलाने से सांस, दिल और आसाबी अमराज में इजाफा नोट गया। सेक्रेटरी माहौलियात ने तफसीलात बता दी। गिलगित के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी मकामात में बारिश। सबसे ज्यादा बर्फबारी इस दौर बाबूसर टॉप, खंजराब टॉप और आला इलाकों में हुई। सर्दी में इजाफा हो गया। जामशेद में हाईवे पुलिस की M9 मोटरवे पर कार्रवाई। कराची से छीनी गई गाड़ी बरामद करके 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। शनाख्त रेहान और रियाज के नामों से हो गई। पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। शहर फिरोज सलाह अफराद की घर में फायरिंग। एक खातून जाँ बहक, दूसरी शदीद जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक वाकया रिश्ते के तनाजे के बायस पेश आया। फैसलाबाद में 4 अफराद को कत्ल करने वाला इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अनीसुर रहमान पर चंद माह कबल साथियों के साथ मिलकर 4 अफराद को फायरिंग करके कत्ल करने का इल्जाम है। फैसलाबाद के इलाके सम्मनाबाद में मकान की खस्ता हालत गिरने से खातून जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। मुतासरा अफराद को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के माहीगीर इलाज की बुनियादी सहूलतों से महरूम। इब्राहिम हैदरी रेडी में कायम मुतादिद सरकारी डिस्पेंसरीज बंद होने से इलाका मकीन परेशान। सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन की सहूलत भी नहीं। कराची समेत सिंध भर में डेंगू और मलेरिया के केसेस में इजाफा। रवा साल अब तक मलेरिया के 1,61,440 और डेंगू के 524 केसेस रिपोर्ट हुए। पेशावर में 20 किलो आटे की कीमत में 500 रुपए इजाफा। 20 किलो का थैला 2700 रुपए का गया। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज जारी बारिश का बायस रावल डैम में पानी की सतह में नुमाया इजाफा। सतह 1752 फुट तक पहुंच गई। स्पिलवेज खोल दिए गए। नेपाल में शदीद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 50 हो गई। मकामी अफराद बुनियादी सहूलतों से महरूम। हजारों अफराद इलाका छोड़ने पर मजबूर। यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों को धचका। अमरीकी सदर का यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलों की फराहमी का फैसला। चांद मामूल से ज्यादा चमकदार और 14% बड़ा हो गया। सुपर मून के दिलकश नजारे। ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे में शहरियों की बड़ी तादाद ने बुलंद पहाड़ी पर जाकर नायाब मंजर देखा।
जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम दौरा पाकिस्तान पर कल सुबह लाहौर पहुंचेगी। पाकिस्तानी स्पिनर्स नौमान और साजिद की खतरनाक बॉलिंग का सामना करने के लिए प्रोटियाज की खुसूसी तैयारी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे स्क्वाड के लिए मशावरत। स्क्वाड में 3 से 4 तब्दीलियों का इम्कान। T20 कप्तान सलमान अली आगा की कारकर्दगी पर भी गौर। बाबर आजम की T20 में वापसी पर भी कोई फैसला नहीं हुआ। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज के ऑनलाइन टिकट्स की आज से फरोख्त। कल से निजी कुरियर कंपनी के मराकज़ भी दस्तयाब होंगी। T20 और वनडे सीरीज के टिकट 16 अक्टूबर से फरोख्त होंगे। लाहौर और रावलपिंडी टेस्ट मैचेस के लिए जनरल, फर्स्ट क्लास, प्रीमियम और VIP इंक्लोजर्स में फ्री दाखिला होगा। PCB ने 2025-26 सीजन के लिए मैच ऑफिशियल्स पैनल का ऐलान कर दिया। एम्पायर्स की परफॉर्मेंस बारीकी से जांचने के लिए सप्लीमेंट्री पैनल 2 हिस्सों में तकसीम। पैनल 1 में 14 और दूसरे में 24 एम्पायर शामिल। पाकिस्तान वुमेन्स टीम की ऑस्ट्रेलिया से टाकरे के लिए कोलंबो में भरपूर प्रैक्टिस। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में दोनों टीमें कल प्रेमदासा स्टेडियम में आमने सामने होंगी। पाकिस्तानी क्यूइस्ट इरफान दाद ने एक ही दिन में 2 भारतीय खिलाड़ियों को शिकस्त दे दी। इरफान दाद एशियन बॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तान के नूर जमान अमेरिका में जारी ओपन स्क्वॉश क्लासिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्री क्वार्टर फाइनल में 5th सेट फ्रांस के ग्रेगोयर को सख्त मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त दे दी। वुहान टेनिस टूर्नामेंट में अपसेट जमहूरिया चेक की सेनिया कुआ ने रूस की डयाना को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दे दी। रूस की अलेक्जेंड्रोवा कनाडा की विक्टोरिया एम्बोको को जेर करके इवेंट से बाहर किया। और खतरनाक गेम शो में हिस्सा लेना इम्तिहान बन गया। एडवेंचर से भरपूर फिल्म द रनिंग मैन की नई झलकियां जारी कर दी गई।